नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम बहुत सी ड्यू डेट्स के बारे में जो जून 2020 में फॉल कर रही है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं जीएसटी से। तो जीएसटी में जीएसटीआर 3B से हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। फरवरी 2020 से लेके जून 2020 तक की रिटर्न के बारे में अपन बात करेंगे इसमें। तो जिन असेसीज का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको फरवरी की जीएसटीआर वाल फिल करनी है दोस्तों 24 जून से पहले पहले 24 जून तक उनको फिल कर देनी है। मार्च की भी 24 जून तक करनी है दोस्तों, अप्रैल तक की भी 24 जून तक एक्सटेंड हो गई, मई की हो गई 27 जून तक। तो बेसिकली ये जो डेट एक्सटेंड हुई है वो लेट फीस इंटरेस्ट की पेनल्टी के लिए एक्सटेंड हुई है कि वो वेव कर दी जाएगी आपकी लेट फीस और इंटरेस्ट। एक्चुअल ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, एक्चुअल ड्यू डेट वही है दोस्तों। तो अगर आप इसके बाद अगर फाइल कर रहे हो रिटर्न्स इन डेट्स के बाद, तो आपके जो पेनल्टी और इंटरेस्ट लगेगा, लेट फीस जो लगेगी, जो इनकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी वहां से लगेगी दोस्तों। जैसे कि आपने फरवरी 20 की रिटर्न फाइल करी 25 जून को दोस्तों, और आपका टर्नओवर था 5 करोड़ से ऊपर, बट एग्जैक्ट जो एक्चुअल डेट थी, ओरिजिनल ड्यू डेट थी, वो थी 20 मार्च। तो आपको 21 मार्च से लेके 25 जून तक की लेट फीस और इंटरेस्ट लग जाएगा दोस्तों। अगर 24 जून तक आप फाइल कर दोगे तो आप पे कोई भी इंटरेस्ट और लेट फीस नहीं लगेगी दोस्तों। तो ये डेट्स तो हो गई दोस्तों 5 करोड़ से ऊपर वाले सीसीज के लिए। ये जून की डेट है जो कि उनकी रेस्पेक्टिव डेट है, जुलाई में वो आएगी दोस्तों। जुलाई में जितनी भी डेट फॉल होगी वो नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे जुलाई की रिटर्न से ड्यू डेट्स रिलेटेड, उसमें आई विल डिस्कस इन डिटेल। उसके बाद देखते हैं दोस्तों जीएसटीआर 3B कौन से सीरीज के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ के बीच में है दोस्तों। तो उनकी फेब 2020 की रिटर्न उनको भरनी है 29 जून तक, मार्च की भी 29 जून तक, अप्रैल की भरनी है 30 जून तक, ताकि उनके कोई इंटरेस्ट लेट फीस नहीं लगे। और मई की जो जाएगी वो 12 जुलाई तक वो फिल कर सकते हो दोस्तों। और जून की रहेगी वो रेस्पेक्टिव जो भी ड्यू डेट चलती आ रही है वो रहेगी दोस्तों। इन डेट्स को आपको गौर से देख लेना है, इनसे पहले आपको रिटर्न फाइल करनी है। अदरवाइज ओरिजिनल ड्यू डेट से दोस्तों आपके पेनल्टी और इंटरेस्ट और लेट फीस जो भी पेनल्टीज है वो आपके लग जाएगी दोस्तों। अगर जिन एसईसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है उनको फरवरी की रिटर्न किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट और लेट फीस से बचने के लिए 30 जून तक फाइल करनी है। मार्च अप्रैल इन दोनों की फॉल कर रही है दोस्तों जुलाई में, मई की भी जो रिटर्न फॉल कर रही है वो भी जुलाई में कर रही है, और जून की भी दोस्तों जुलाई में फॉल कर रही है। तो जुलाई के लिए जो वीडियो आएगा उसमें ओपन और डिस्कस कर लेंगे। एक चीज इसमें ये बताइए दोस्तों कि अगर आपका 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, 4-5 करोड़ अबाउट टर्नओवर, 5 करोड़ से ऊपर तक का टर्नओवर है, इफ रिटर्न फाइल्ड आफ्टर 15 डेज ऑफ ओरिजिनल ड्यू डेट देन 9% इंटरेस्ट लेवी ऑन नेक्स्ट पेबल अमाउंट। ये बोल रहा है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, मतलब आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो दोस्तों, तो इन्होंने एक नया इसमें नोट ये डाल दिया कि जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वहां से लेके आपको 15 दिन का और ग्रेस पीरियड दे दिया। जैसे कि मान लो फरवरी वाले की ओरिजिनल ड्यू डेट थी 20 मार्च, उसमें 15 दिन और जोड़ लिए, मतलब कि 4 अप्रैल मान लो एक बार के लिए। आप अगर 4 अप्रैल तक आपने रिटर्न भर दी थी तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना था, बट अगर 4 अप्रैल बाद आप भर रहे हो दोस्तों तो आपसे किसी भी तरीके की लेट फीस तो वो नहीं लेंगे, बट आपसे जो इंटरेस्ट लेंगे वो पहले जो 18% होता था 18% की जगह 9% लेंगे, अगर आप चॉइस इन रेस्पेक्टिव डेट्स तक भर देते हो तो ये केवल और केवल है 5 करोड़ से ऊपर वाले एसईसीज के लिए। 5 करोड़ से नीचे वाले जितने भी एसईसीज हैं उनके लिए कोई 15 दिन का प्रोविजन नहीं है, उनके लिए कोई भी किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा अगर वो इन रेस्पेक्टिव डेट्स तक अपनी रिटर्न फिल कर देते हैं दोस्तों। जो जून में फॉल हो रही है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और इस 1.5 करोड़ तक वाले में जो जुलाई में फॉल हो रही है, मई तक की जो रिटर्न्स है उनकी ये डेट्स की अपन बात कर रहे हैं। जून तो ओरिजिनल ड्यू डेट्स जो है वही है, जून की रिटर्न में तो कोई चेंजेस है नहीं। तो ये जो अपन ने बात करी वो करी फरवरी से लेके मई तक की रिटर्न्स की दोस्तों। तो अगर 5 करोड़ से ऊपर का टर्न हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा 15 दिन दिया है ओरिजिनल ड्यू डेट से, उसके बाद से वहां तक तो आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद आप रिटर्न फाइल करते हो तो इन डेट्स तक आपसे आधे परसेंट, जो पहले 1.5% पर मंथ थी, 9%, 18% एनुअल थी, उसको हाफ करके 9% एनुअल कर दिया दोस्तों। बाकी 5 करोड़ से नीचे वालों पे इन पर्टिकुलर डेट्स तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ये तो हो गई दोस्तों जीएसटीआर 3B की बात। इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में सर्कुलर का रेफरेंस देते हुए। अब बात करते हैं दोस्तों जीएसटीआर 1। जो भाई लोग, जो दोस्त लोग मंथली रिटर्न भर रहे थे उनके लिए क्या डेट है दोस्तों। फरवरी के लिए वही ओरिजिनल डेट ही है दोस्तों, 11 मार्च ही। मार्च की आप भर सकते हो 30 जून तक, अप्रैल की भर सकते हो 30 जून तक, मई की भर सकते हो 30 जून तक, और जून की तो जो जुलाई में डेट ओरिजिनल ड्यू डेट है वही आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद जो जीएसटी 1 क्वार्टरली फिल कर रहे थे, तो आपकी जो फोर्थ क्वार्टर है 2020 का, जनवरी से मार्च वाला, आप भर सकते हो 30 जून तक दोस्तों। बाकी अप्रैल से जून वाला 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई वाले वीडियो में अपन डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों कंपोजिशन डीलर वाली, जो आप मंथली रिटर्न
भरते थे, बेसिकली रिटर्न नहीं थी, पेमेंट का तरीका था टैक्स का। तो CMP 08 है जनवरी से मार्च तक वाला, वो आप 7 जुलाई तक पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। CMP 08 अप्रैल से जून वाला आप 18 जुलाई तक पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। GSTR 4 जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की GSTR 4 है, वो आप 15 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार का इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी आप पे नहीं लगे दोस्तों। हालांकि ये तीनों डेट जुलाई में फॉल हो रही है, तो पर एक बार जुलाई में, और जुलाई का जो वीडियो आएगा उसमें और ये डिस्कशन में आएगी दोस्तों। उसके बाद GST से रिलेटेड अदर रिटर्न है GSTR 5 जो नॉन रेजिडेंट के केस में होती थी, फरवरी से लेके मई तक के पीरियड की जो मंथली रिटर्न जाती थी उसकी डेट 30 जून कर दी। GSTR 6 जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए थी, उसकी भी डेट मार्च से लेके मई तक के लिए 30 जून हो गई। GSTR 7 या TDS डायरेक्टर के केस में थी, तो मार्च से लेके मई तक की इनकी रिटर्न की ड्यू डेट 30 जून हो गई। GSTR 8 जो TCS से रिलेटेड थी, इसकी भी मार्च 2020 से लेके मई 2020 की रेस्पेक्टिव रिटर्न 30 जून तक हो गई। ITC 04 जो क्या थी, गुड सेल टू जॉब वर्कर के केस में अपने को फिल करनी होती थी, तो आपका जो Q4 था, उस Q4 की रिटर्न की जो ड्यू डेट है, मार्च क्वार्टर जो था उसकी ड्यू डेट बढ़ा दी के कर दी है इन्होंने 30 जून तक दोस्तों। तो इस पीरियड तक आपको ये रिटर्न भर देनी है। GSTR 3 भी, GSTR 1, CMP, ITC 4, GSTR 5, 6, 7, 8 ये अपन ने डिस्कस करी। इस दोस्तों रूल 36(4) की जो बात करता था, इनपुट जो 2A में आ रहा है उसके 10% एक्स्ट्रा तक आप प्रोविजनल इनपुट ले सकते हो, बशर्ते बाकी शर्तें जो 16(2) की है वो आपने पूरी कर दी हो दोस्तों। तो काफ़ी लोग परेशान थे कि 2A में हमारा अमाउंट नहीं आ रहा है, हमारा अमाउंट तो 10% से भी ज़्यादा अमाउंट नहीं आ रहा है, तो हम इनपुट नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों वो अभी के लिए रिलैक्सेशन दे दिया गया है, फरवरी 2020 से लेके अगस्त 2020 तक के लिए। सितंबर में जब आप रिटर्न फाइल करोगे, तो सितंबर की जो रिटर्न आप फाइल करोगे उसमें आपको इस पूरे पीरियड का कम्युलेटिवली देखना है दोस्तों। तो अभी के लिए रिलैक्सेशन है। साथ में जो LUT आपको फाइनेंशियल ईयर 20-21 की फाइल करनी थी, क्योंकि 19-20 की LUT तो 31 मार्च को एक्सपायर हो गई होगी आपकी। अब 20-21 की जो LUT फाइल करनी थी, पहले ये था कि आपको 31 मार्च से पहले ही फाइल करनी होती है, ईयर स्टार्ट से पहले, बट आप वो अब फाइल कर सकते हो 30 जून 2020 तक। तो ये थे दोस्तों GST से रिलेटेड ड्यू डेट्स जो अपने जून में फॉल हो रही है। अगर आप सब लोगों के कमेंट्स आए और आप लोगों को सीखना होगा कि LUT कैसे बनानी है, कैसे फाइल करनी है, तो उसका वीडियो भी मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा दोस्तों। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की डेट्स के बारे में। सबसे पहले इनकम ITR जो 18-19 की अगर किसी भाई ने अभी तक नहीं भरी है, तो 30 जून तक आप भर सकते हो दोस्तों। अगर आपको 30 जून तक भर सकते हो। उसके बाद अगर आपको विवाद से विश्वास स्कीम में जाना है, उसके लिए टैक्स और इंटरेस्ट पेनल्टी की जो बात थी, पेमेंट करने की जो डिस्प्यूटेड अमाउंट था, उसकी जो डेट्स है वो भी आप 30 जून तक पेमेंट कर सकते हो डिस्प्यूटेड अमाउंट का। उसके बाद TDS TCS Q4 फाइनेंशियल 19-20 रिटर्न की डेट भी 30 जून तक है दोस्तों। मई का जो TDS और TCS आपने डिडक्ट किया है, कलेक्ट किया है, उसको डिपॉजिट कराने की डेट भी 7 जून 2020 है, अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। अदरवाइज आपके 0.75% मंथली इंटरेस्ट लग जाएगा 30 जून तक। उसके बाद एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है दोस्तों, अदर देन 44AD और ADA वाले असेसिस के लिए, प्रेजेंटिव टैक्सेस वाले के लिए, वो है 15 जून। अगर 15 जून बाद आप कराते हो, 30 जून से पहले करा देते हो, तो आप पे 0.5% से जो रेट पहले से चली आ रही है उसके आधे % पे आपके इंटरेस्ट लग जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 15 जून से पहले आप जमा करा दीजिए, ताकि आप पे कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आए। फॉर्म 15G और 15H मार्च एंडिंग के लिए, जो क्वार्टर एंडिंग मार्च है, उसकी डेट भी बढ़ा के 30 जून कर दी गई है दोस्तों। उसके बाद जो 285BA में स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग की डेट थी, किनके लिए, फॉर टैक्स ऑडिटर ऑल्सो रिसीविंग कैश ऑफ मोर देन 2 लाख अगेंस्ट सेल्स। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट आपने सेल के अगेंस्ट कैश में रिसीव किया है, तो आप लोगों को 285BA में एक फर्निश करना होता था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसकी डेट भी 30/6/2020 कर दी है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के पीरियड के लिए। अगर आपको असेसमेंट ईयर 19-20 की कोई भी ITR 1 से लेकर 7 आपको रिवाइज करनी थी, और आप कर सकते थे वो ITR रिवाइज 31 मार्च 2020 तक, उसकी डेट भी 30 जून 2020 तक कर दी है। हाँ, बशर्ते ये रही कि आप एलिजिबल तो थे क्या वो ITR रिवाइज करने के लिए। अगर आपने शुरू में ITR ही लेट भरी थी और आप एलिजिबल ही नहीं थे, तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। बट अगर आपकी एलिजिबिलिटी थी उसको रिवाइज करने की, तो उसकी डेट भी 30 जून 2020 तक आप रिवाइज कर सकते हो। साथ में जो चैप्टर 6 है, 80C 80D इनकी बात अपन करते थे, डोनेशन वगैरह इनकी बात करते थे, LIC प्रीमियम, PPF में डिपॉजिट, ये जो आप बहुत से टैक्स इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट थे फाइनेंशियल 19-20 के लिए, तो अगर आपने अभी तक पैसा जमा नहीं कराया, तो आप 30 जून 2020 तक जमा करवा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो अमाउंट, ताकि आप फाइनेंशियल 19-20 में डिडक्शन ले सको, टैक्स बचा सको दोस्तों। साथ में कैपिटल गेन एग्जाम्पशन के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट 30 जून 2020 तक कर सकते हो, जो आपकी डेट पहले एक्सपायर हो रही थी
31 मार्च को एक्सपायर हो रही थी, उसकी डेट भी आपको 30 जून 2020 कर दिया दोस्तों। आधार जो आपको लिंक करना था पैन के साथ, वो आप 30 जून तक कर सकते हो, 30 जून तक आपको कर देना है। उसके बाद अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो आप लिंक नहीं कर पाओगे दोस्तों, और आपको काफ़ी कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट, अभी जाइए तुरंत, सबसे पहला काम तो आप यही कीजिए कि आपके पैन और आधार को लिंक करिए दोस्तों। ये वीडियो जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आपको सबसे पहला काम यही करना है, अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो दोस्तों। उसके बाद अगर आपका टीडीएस डिडक्टेड था, पेमेंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड इन मार्च, उसका आपको 30 जून 2020 तक पेमेंट कर देना है। 30 जून 2020 तक आप पेमेंट करोगे तो आपके इंटरेस्ट लगेगा 0.75% ओनली, उसके बाद ये 1.5% हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक नहीं जमा कराया है तो आपके लिए ही, अगर आपने जमा करा दिया तो वेल एंड गुड है। उसके बाद सेम चीज़ है, टीसीएस जो आपने मार्च का कलेक्ट किया है उसके लिए भी सेम प्रोविजन है, 30 जून 2020 तक जमा कराना है, ताकि 30 जून 2020 तक जमा कराना है, जिससे 0.75% आपके इंटरेस्ट इतना ही लगेगा, अदरवाइज 1.5% लग जाएगा दोस्तों। ऑलरेडी जमा करा दिया है तो वेल एंड गुड। साथ में अप्रैल और मई का जो टीडीएस टीसीएस था, आपने डिडक्ट किया था, कलेक्ट किया था, अगर आपने अभी जमा करा दिया है तो डिफरेंट मैटर है। अगर आपने जमा नहीं कराया है तो अगर 30 जून तक जमा करा देते हो तो 0.75% मंथली आपके इंटरेस्ट लगेगा, अदरवाइज 30 जून बाद ये इंटरेस्ट आपके ओरिजिनल रेट जो कि है 1.5% उस पर आ जाएगा दोस्तों। जो बैलेंस एडवांस टैक्स था आपका पुराने सालों का, जो आपको 31 मार्च तक आपने पेमेंट नहीं किया था, जिसकी वजह से आपके 234B और 234C की इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आती थी, अगर वो आप 30 जून तक जमा करा देते हो तो पहले जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आती थी 1.5% की, वो 0.75% पर मंथ की आएगी। 30 जून बाद अगेन वो रेट्स बढ़ जाएगी दोस्तों, जो ओरिजिनल रेट्स थी वो आ जानी है दोस्तों। कुछ एक प्रोविजंस ऐसे थे कि प्रॉपर्टी परचेज के केस में टीडीएस का पेमेंट करना था, तो मई में अगर ऐसा कुछ पेमेंट हुआ है तो आप 30 जून 2020 तक टीडीएस का पेमेंट कर सकते हैं। सेम चीज अगर आपने फरवरी, मार्च और अप्रैल में कोई प्रॉपर्टी परचेज से रिलेटेड थिंग थी आपकी और टीडीएस का पेमेंट करना था, आपने अभी तक टीडीएस का पेमेंट नहीं किया तो 30 जून 2020 तक आप कर दीजिए, ताकि आपके 0.5% से पहले से जो ओरिजिनल रेट थी उसके आधे ही % पे आपको इंटरेस्ट देना रहेगा दोस्तों। उसके बाद सैलरी सर्टिफिकेट, जो टीडीएस सर्टिफिकेट है सैलरी के अगेंस्ट 19-20 के लिए, वो 30/6/2020 तक इशू करने हैं। टीडीएस सर्टिफिकेट नॉन सैलरी के लिए भी 30/6/2020 तक इशू करने हैं दोस्तों। टीसीएस सर्टिफिकेट भी 30/6/2020 तक इशू करने हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों इनकम टैक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स दोस्तों। अब अपन बात करते हैं इसमें, जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी जीएसटी की रिटर्न्स के केस में दोस्तों। तो ये आप एक सर्कुलर देख सकते हैं दोस्तों, ये सर्कुलर मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 136। इस सर्कुलर में जितने भी नोटिफिकेशन आए दोस्तों, GSTR3B, GSTR1 के एक्सटेंशन के बारे में, CMP 08, GSTR4, वो सारे नोटिफिकेशन इसमें रेफर्ड है, तो आपको ये सर्कुलर पढ़ना चाहिए। मैं इसकी लिंक सेव करा दूंगा दोस्तों, आप उसकी लिंक देख पाओगे डिस्क्रिप्शन में। अब इसमें आप आ जाइए एकदम लास्ट 4th पॉइंट पे, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द लेट पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द मंथ ऑफ Feb, March, April फॉर ए रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अबाउट ₹5 करोड़। जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो 15 जो आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी GST3B भरने की, उसके अगले 15 दिन तक तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 0.75% से, मतलब कि 9% एनुअल इंटरेस्ट से। तो दोस्तों अब एक एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट रिटर्न फॉर द मार्च 2020। मार्च 2020 के लिए बात करते हैं। मार्च 2020 की जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी GSTR3B की, वो थी दोस्तों 20 अप्रैल को। आप फाइल कर रहे हो दोस्तों 2 मई को, तो 20 अप्रैल को थी, इसमें 15 दिन ऐड करेंगे दोस्तों, तो वो चले जाते हैं आपके 5 मई के 5 मई चले जाते हैं। 5 मई तक आप जमा करा देते हो तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आपने जमा कराया 2 मई तक, फिर डिले किया आपने 11 दिन का, आपको डिले 15 दिन का अलाउ था, तो आप पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आपने फाइल करी रिटर्न 20 मई को, बट आपको डिले कितना अलाउ था? 15 दिन का। आपने डिले कितना किया? 30 दिन का दोस्तों। रिड्यूस इंटरेस्ट की कंडीशन तो आपने फुलफिल करी है। रिड्यूस की क्या थी कि आपको जून में आपकी रिटर्न्स भर देनी है, तो आपने जून से पहले ही भर दी, 20 मई को ही आपने रिटर्न भर दी, बट आपने 15 दिन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तो 15 दिन के लिए तो आप पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बाकी जो 15 दिन बचे आपके, बाकी जो 15 दिन बचे आपके 5-6 मई से लेके 20 मई तक, वहां पे आपके 15 दिन का 9% के हिसाब से पर एनम 9% के हिसाब से आप पे ब्याज लग जाएगा दोस्तों। अगर आपने रिटर्न भरी 20 जून को, मतलब आपने जून वाली कंडीशन तो फुलफिल कर दी, बट 15 दिन वाली नहीं करी। आप डिले हो कितने दिन से? 61 दिन से। तो शुरू के 15 दिन पे तो कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, बट बाकी के जो 46 डेज है उस पर आप पे 9% पर एनम के हिसाब से उन 46 डे का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। आपने रिटर्न भरी दोस्तों 24 जून 2020 की। अगेन आपने
मेन जो जून वाली कंडीशन थी वो आपने फुलफिल कर दी, जो हमने शुरू में बात करी थी कि 5 करोड़ से ऊपर वालों की जो डेट है वो 24 जून है, वो आपने फुलफिल कर दी। बट आप 15 दिन से ऊपर चले गए तो 15 दिन का तो आप पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, बाकी के जो 50 डेज बचे उस पर आप पे जो ब्याज लग जाएगा वो 9% पर एनएम से ब्याज लग जाएगा। अब बात आती है आपने रिटर्न भरी 30 जून, मतलब कि जो एक्सटेंडेड डेट थी उसके बाद आपने रिटर्न भरी। इस केस में दोस्तों आपको 15 दिन का जो ग्रेस पीरियड था वो नहीं मिलने वाला और पूरे 71 डे का लगेगा, और वो भी जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 18% पर एनम उससे लगने वाला है दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों, केवल 2-3 दिन के मतलब एक दिन के चक्कर में ही ऐसा हो सकता है कि आप पे इंटरेस्ट रेट 9% से लेके 18% पे आ जाएगी, और दूसरा साथ में पूरे पीरियड की ओर लग जाएगी, उस 15 दिन का ग्रेस पीरियड का फायदा और नहीं मिलेगा। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है जून में कि आप अगर अभी तक आपने फरवरी मार्च अप्रैल की रिटर्न्स नहीं भरी है जून में 3B, वो प्लीज जरूर भरिए दोस्तों जून से पहले पहले। ये जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स है हमने अभी शुरू में डिस्कस करी थी दोस्तों, वापिस मैं आपको रेफर कर सकता हूँ। ये जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स है इनसे पहले आप प्लीज रिटर्न जरूर भरिए, ताकि आप पे किसी प्रकार का ब्याज का बर्डन नहीं आए, लेट फीस का बर्डन नहीं आए। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले दोस्तों। उससे क्या होगा, जैसे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जुलाई का, जैसे 2-4 दिन में वीडियो लेके आएंगे आपके लिए कि जुलाई की कौन कौन सी डेट्स है, तो अगर बेल आइकन पे क्लिक किया हुआ होगा तो वो सबसे पहले वीडियो आपके पास आ जाएगा और आप कोई भी लास्ट डेट मिस नहीं करोगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।